नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल घूम मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कराते हैं। तो ये देखते क्या है, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद हमें लेने चाहिए। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। क्या दिया है, एपी का प्रथम पद ए बराबर 9 दे रखा है और एपी का सार्व अंतर डी बराबर है वह दे रखा है A2 - A1 यानी 17 - 9 और A3 - A2 यानी 25 - 17। तो 17 में से 9 घटाओगे 8 बचेंगे और यहाँ 25 में से 17 घटाओगे तो भी 8 ही बचेंगे। यही डी होता है। और एस एन की वैल्यू ये जो निकालना है योग वो कितनी है, 636 और n की वैल्यू को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला एस एन बराबर 636 दिया है तो फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसकी वैल्यू है 636 के बराबर। n की वैल्यू हमारे पास नहीं है यानी निकालनी है। 2a की वैल्यू हमारे पास है 9 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू भी मैंने निकाल ली है 8। इसी को सॉल्व करना है। अब देखो क्या बनेगा, यहाँ से 2 कॉमन आता है तो कॉमन बाहर ले लेते हैं हम। इंटू 2 बाहर आ गया तो यहाँ पर 2 से 2 कट गया यानी 9 प्लस n-1 और ये 8 है, यह 4 बार कटेगा 2 से यानी 4 2 चौके 8 बराबर 636। अब 2 से 2 कट गया यानी n और इसको आप सॉल्व करोगे तो 9 प्लस 4 का गुणा करोगे 4n - 4 बराबर 636। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, 9 में से 4 गए 5 प्लस 4n बराबर 636। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 5n प्लस 4n स्क्वेयर और माइनस के 636 बराबर 0। इसको भी हम इधर ले आए तो अब हमें क्या मिल गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही हल करके हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखो एक बार सही लिख लेते हैं, 4n स्क्वेयर प्लस के ये 4n स्क्वेयर पहले ले लेंगे 5n और माइनस के 636 बराबर 0। अब देखो 636 और 4 का मल्टीप्लिकेशन हो और उसके फैक्टर ऐसे करने हैं कि मिडिल टर्म यानी 5, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट यानी 5 का जो अंतर है इनका वह 5 आ जाना चाहिए। तो देखो 4 के फैक्टर हम करेंगे तो क्या आएंगे, 2 गुणा 2 जानते हैं। 636 के हम निकाल लेते हैं। 636 2 से कटेगा, 2 तिये 6, 1 बच गया 13 हो गया, 2 तिये 6 सॉरी कुछ नहीं है 3 और 3 एक बार जाएगा 2 एकम 2 1 बच गया 2 अट्ठे 16, 2 से 2 एकम 2 1 बच गया 11 हो गए, 2 पंजे 10 फिर ये 1 बच गया तो 2 9 18। अब ये 3 से कटेगा 3 5 15 3 3 9 और अब ये 53 से ही कटेगा। तो फैक्टर क्या होगा देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 थी 48 और 53 यानी 48 इंटू 53 ये हमारे फैक्टर हो गए। अब 53 में से 48 घटाएंगे तो हमें 5 ही मिल जाएगा। तो यही यहाँ से हम सॉल्यूशन देंगे 4n स्क्वेयर प्लस, तो प्लस का लाना है तो 53n और माइनस के 48n और माइनस के 663। इसका सॉल्यूशन हम करना पिछले चैप्टर यानी 4th चैप्टर में सीख चुके हैं। यहाँ से देखो क्या कॉमन मिलता है, यहाँ पर हमें सिर्फ n कॉमन मिल रहा है तो 4n प्लस और ये 53 आएगा 53। यहाँ पर 12 कॉमन मिल रहा है, 12 चौक 48 और 12 से ही कट जाएगा तो 12 कॉमन ले लिया तो 12 चौक 48 यानी 4n माइनस प्लस हो गया क्योंकि 12 मैंने माइनस ले लिया। तो देखो 12 पंजे 60 3 बच गए और 12 3 36 इक्वल टू 0 और दोनों फैक्टर एक जैसे हो गए। मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है। 4n प्लस 53 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया n - 12 बराबर 0। तो देखो n - 12 बराबर 0 इट मीन्स n की वैल्यू हमें मिल गई 12 यानी पदों की संख्या कितनी आ गई 12 यानी 12 पदों को लेंगे इस सीरीज में तो हमें योग कितना मिल जाएगा 636। यहाँ से हमें माइनस के 53/4 मिलेगा तो वो हम इग्नोर कर देंगे कि माइनस जो संख्या होती है वह नहीं आ सकती। तो पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या बराबर 12।
तो ये आंसर हो गया। आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए एक्सप्रेशन को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारी वीडियो को पसंद किया लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल यानी अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।